आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं। इससे पहले हम ये बात को समझें कि अगर हम प्रभु के काम को कर रहे हैं और दुखों को उठा रहे हैं, क्या ऐसा जीवन हमें मिला है कि हम प्रभु के कार्य को करते हुए दुखों को उठा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु के कार्य को करिए, क्योंकि वचन कहता है कि अगर प्रभु के लिए हम दुख को उठाएंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए आनंद बनाया जाएगा और स्वर्ग में हमारे लिए स्थान दृढ़ हो जाएगा। अगर हम वचन से देखें, याकूब उसका 5 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। इसका मतलब ये हुआ, जब किसान बीज बोता है तो वो दूसरे दिन ही जाके खड़ा नहीं हो जाता खेत में कि फसल उग गए होंगे, लेकिन वो पानी गिरने तक इंतजार करता है। पानी गिरने के बाद फसल जब उगती है, फिर उसके बाद लहलहाता है खेत, तब उसको देख के शांति मिलती है, तब वो अपने मेहनत को भूल जाता है। उसी तरीके से जब प्रभु के लोग प्रभु के कार्य को करते हुए दुखों को उठाते हैं तो उस समय स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। और जब हम दुखों को उठाते हैं, प्रभु के लोग जब दुखों को उठाते हैं, तो उस दुख में हमको धीरज धरना है और हम उस धीरज से अपने आप को संभाले रहेंगे। प्रभु हमारे साथ रहेंगे और उस धीरज धरने से हम कई आत्मा को बचते हुए देखेंगे, स्वर्ग के राज के अधिकारी होते हुए देखेंगे। और जब ऐसा होगा तो हम वो विरोध की बातों को, उस दुख की घड़ी को भूल जाएंगे। जिस तरह जब एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है, उसके पहले वो कितने दुख और दर्द को सहती है, लेकिन जब एक नया जीवन पृथ्वी पर आता है तो वो सारे दर्द को भूल जाती है। वचन कहता है कि हमको धीरज धरना है और अपने हृदय को मजबूत करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु की कार्य को देखेंगे। हम धीरज धरते हुए आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रियो, एक दूसरे पे हमको दोष नहीं लगाना है। वचन आगे कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, पास्टर को बुला के दुआ करवाए। अगर हम याकूब 5 अध्याय 10 पद देखेंगे तो वचन कहता है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने आप को धीरज में बनाए रखे और प्रभु के काम को देखे उन्होंने। तो इसीलिए दुख हो, विरोध हो, कुछ भी हो, जब हम प्रभु के कार्य के लिए अगर उठे हैं और दुखों को उठा रहे हैं, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से, तो ऐसे समय में और भी आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल है। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख गया है। तो प्रियो, धीरज धरिए और प्रभु के कार्य को करते रहिए और प्रभु की महिमा के योग्य बनिए, ताकि हमारे जीवन से कई आत्माएं बचे और प्रभु के राज्य में दाखिल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन, आमीन।